सभी को नमस्कार। गीत गोविंद के बहुआयाम नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की यह पुस्तक हाल ही में छपकर आई है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा आयोजित साहित्य और कला के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्वरंग में 24 दिसंबर 2023 के दिन इसका लोकार्पण भी हुआ। आइसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल द्वारा यह प्रकाशित की गई है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने उचित ही हमारे समय की श्रेष्ठ कला मर्मज्ञ, दार्शनिक, सौंदर्य शास्त्री, विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को समर्पित की है। समर्पण वाक्य उनका है, पुण्य श्लोक डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को, जिनका समूचा जीवन गीत गोविंदमय रहा और जो जीवन के बाद इस गोविंद भूमि के दिव्य सांस्कृतिक गीत में परिणत हो गई। जिन लोगों ने कपिला जी को निकट से देखा है, उनका यह अनुभव वास्तव में रहा है कि वे गीत गोविंद की साकार विग्रह प्रतीत होती थी। यह पुस्तक मुख्य रूप से जयदेव के गीत गोविंद की चित्रांकन परंपरा पर केंद्रित है और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय भित्ति चित्रों के न केवल मर्मज्ञ हैं, भारतीय चित्र परंपरा के भी वे एक सुधी अध्येता हैं और हमारे समय के श्रेष्ठ कला मनीषियों में, कला के अध्येताओं में निश्चित रूप से वे एक हैं। लंबी यात्रा उन्होंने तय की है, कविता और चित्रकला के संबंधों का अन्वेषण करते हुए। विशेष रूप से गीत गोविंद पर कई दशकों से वे काम करते आ रहे हैं और गीत गोविंद के विभिन्न पक्षों पर, चित्रांकन पर राधा माधव रंग रंगी शीर्षक से भारतीय ज्ञानपीठ ने 1998 में उनकी पुस्तक प्रकाशित की थी और गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की खूब उन्होंने खोज भी की है। नए नए चित्र खोजे हैं, उन पर खूब लिखा है। 30 वर्ष पूर्व 1965 में सचित्र गीत गोविंद धुले के मंदिर में उनको मिला था। उसकी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में चर्चा की और कपिला जी उनकी इस खोज से प्रभावित हुई। निवेदन में 1965 के स्थान पर 1765 छप गया है। टंकण की अशुद्धियां अनेक स्थानों पर रह गई हैं। गीत गोविंद भारत के सारे कला रूपों में, सारे भारत में व्याप्त है। नृत्य शैलियों में पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण में अनेक प्रकार की पारंपरिक नृत्य शैलियों में गीत गोविंद का अभ्यास होता है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में तो निरंतर नियमित रूप से गीत गोविंद का गान और उस पर आधारित नृत्य होता ही है। चित्रांकन की भी गीत गोविंद की बड़ी विशद सुदीर्घ कालावधि में फैली हुई परंपरा है और गीत गोविंद ने भारतीय चित्रकला को जितना समृद्ध संपन्न किया है, उतना कम अन्य ग्रंथों ने किया होगा। गीत गोविंद द पेंटिंग इन कन्हेरी स्टाइल, यह पुस्तक भी नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने अपने अध्ययन के आधार पर 2006 में मैपिन पब्लिकेशन से प्रकाशित की। विशेष रूप से पंडित विद्यानिवास मिश्र के सानिध्य में उन्होंने काफी कुछ समझा, जाना, पहचाना गीत गोविंद को
गीत गोविंद के भाव संसार में वे मिश्र जी के साथ चर्चा करते हुए उतरे और पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे मनीषी जो न केवल एक श्रेष्ठ पंडित हैं, हमारे समय के विचारक और चिंतक हैं, वे कविता और कला के भी उतने ही गहरे मर्मज्ञ हैं और बड़े व्याख्याकार में हैं भारतीय परंपराओं के। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी जैसे जिज्ञासु विनम्र शिष्य कम इतने बड़े पंडितों को, चिंतकों को मिलते हैं। और जितना नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में उनसे सीखा और सहेजा, वह नई पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। विद्यानिवास जी के बाद कपिला जी दूसरी महनीय व्यक्तित्व हैं जिनके सानिध्य में गीत गोविंद के कार्य को स्फूर्ति प्राप्त होती रही नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी के उपक्रम को। और उनकी सारी सत्संग, चर्चा, अन्य कला मनीषियों के साथ भी सानिध्य, इन सब का रसमय प्रतिफलन हुआ है गीत गोविंद के बहुआयाम इस किताब में। और गीत गोविंद के भाव जगत का भी अवगाहन उन्होंने किया है। सृष्टि में अद्वैत गीत गोविंद देखता है और अनुभव कराता है। अद्वैत से द्वैत में, अद्वैत से फिर अद्वैत में बदल जाने की प्रक्रिया की कविता जिस प्रकार से गीत गोविंद बन जाती है, और वर्षा से ही इसीलिए प्रारंभ करते हैं। मेघे मेघैर्मेदुरमंबरम वनभुवश्यामास्तमालद्रुमे तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयम् तदेव तदिमं राधे ग्रहं प्रापय। पहला ही पद्य बड़ा सार्थक है और राधा से कहा जा रहा है कि कृष्ण को तुम पहुंचा दो, ये तो बहुत डरपोक बालक है। यह जो स्त्रीत्व के महात्म्य का गान है, स्त्री पुरुष संबंधों में भी पूरी भारतीय प्राचीन परंपरा इसी स्त्रीत्व के महात्म्य का गान करती है, पुरुषायित का भी गान करती है, स्त्री के पौरुष का भी गान करती है। यद्यपि तो यह इतने विद्वानों के, मनीषी चिंतकों के सानिध्य का प्रतिफलन गीत गोविंद के बहुआयाम यह पुस्तक है। और इसके भाव संसार में अवगाहन करते हुए नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने इसको सृष्टि में व्याप्त अद्वैत की कविता के रूप में व्याख्यायित किया है। अद्वैत से द्वैत में, अद्वैत से फिर अद्वैत में बदल जाने की संक्रांति की रमणीय कविता गीत गोविंद है। गीत गोविंद पर जितना अन्वेषण कार्य हुआ है भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा, और उसके जो अनुवाद हुए हैं, उनका अच्छा लेखा जोखा उपाध्याय जी ने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। पहला अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया, जो 1792 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद वान डेलबर्ग का जर्मन अनुवाद आया, लैटिन में अनुवाद आया लासेन का 1826 में। एडविन अर्नाल्ड प्रसिद्ध कवि हैं, अंग्रेजी के लाइट ऑफ एशिया उनकी कविता प्रसिद्ध है। गांधी जी बहुत प्रभावित और प्रेरित हुए एडविन अर्नाल्ड की कविता से। गीता के मर्म को भी एडविन अर्नाल्ड ने पकड़ने का प्रयास किया है। द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स 1775 में एडविन अर्नाल्ड ने गीत गोविंद का अनुवाद प्रकाशित किया। जॉन केट्स ने 1940 में, नरसिंह शास्त्री ने 1956 में, डंकन ग्रीनलीज ने थियोसॉफिकल रेंडिंग द सॉन्ग ऑफ डिवाइन लव 1902 ईस्वी में अनुवाद प्रकाशित किया। मोनिका वर्मा का अनुवाद आया, एच फाउचर का अनुवाद आया, कर्टिलियर का अनुवाद आया। 19वीं 20वीं शताब्दी में अनुवादों की लंबी श्रृंखला गीत गोविंद की है। पूरन सिंह का अंग्रेजी में पद्यानुवाद, और उत्कल प्रदेश में जो कार्य हुआ है उसकी विशेष रूप से चर्चा करते हुए नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने जो हस्तलिखित पोथियां सचित्र गीत गोविंद की मिलती हैं, उनकी चर्चा की है। भारतेंदु के अवदान पर विचार किया है और गीत गोविंद की टीकाओं का भी उन्होंने अच्छा परिचय दिया है। इतना दस्तावेजीकरण
गीत गोविंद के संबंध में एक छोटी सी पुस्तिका में प्राप्त होना, यह एक दुर्लभ सामग्री उन्होंने संजो करके रखी है। साहित्य के अध्येताओं के लिए, भारतीय कला के अध्येताओं के लिए भी और संस्कृत कविता के अध्येताओं के जिज्ञासुओं के लिए। गीत गोविंद से जुड़ी हुई संगीत और नृत्य की परंपराओं पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। गीत गोविंद के जो 24 गीत हैं, उनमें अलग-अलग राग किस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए हैं, उस पर विचार किया गया है और राधा हमारे साहित्य में कहाँ-कहाँ कैसे आई हैं, इसका भी विवरण उपाध्याय जी ने दिया है। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने गीत गोविंद के जो 12 सर्ग हैं, उनके शीर्षकों की या उनके नामों की जो व्यंजनाएँ खोली हैं, उनको उनके शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। विद्यानिवास जी जिस प्रकार से राधा भाव का अवगाहन करते हैं और गीत गोविंद की भावधारा में निमज्जन करते हैं, उसका असर इस किताब में, रचनात्मक प्रभाव उसका इस पुस्तक में प्रतिफलित हुआ है। गोविंद की चित्र शैलियाँ, चित्रांकन की शैलियाँ और उनमें जो सामग्री, रंगों का संयोजन आदि हुआ है, उसका तो विश्लेषण किया ही है। पूरी जो पांडुलिपियों में सचित्र पांडुलिपियों की परंपरा है, चित्रित पांडुलिपियों की जो परंपरा है, उस पर भी नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने इसमें प्रकाश डाला है। तो पांडुलिपि विज्ञान के अध्येताओं के लिए काफ़ी उपयोगी सामग्री, उपादेय जानकारियाँ उन्होंने दी हैं और रोचक जानकारियाँ हैं कि किस प्रकार से फ़ारसी के हस्तलिखित ग्रंथों में सुंदर चित्रांकन हुए हैं। खुसरो का खमसा है, शाहनामा है, हमज़ानामा है, सिकंदरनामा है, कलीला और दमना जो ईरान देश में पंचतंत्र के अनुवाद हुए हैं, वहाँ चित्रित पांडुलिपियाँ खूब मिलती हैं पंचतंत्र के अनुवादों की। वो सुंदर चित्र बनाए गए हैं। रामायण, महाभारत, इनके तो सचित्र पांडुलिपि ग्रंथ बहुत सुंदर तैयार किए ही गए, विशेष रूप से मध्यकाल में और अकबर के शासनकाल में, राजस्थान में, राजपूत राजाओं के शासनकाल में। ये जो भारतीय चित्रकला अपने शिखर पर जहाँ पहुँचती है, उन शिखरों का स्पर्श नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने इसमें किया है और जिन विद्वानों ने इनके अन्वेषण में कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है, उनके भी संदर्भ यह पुस्तक देती है। इस पुस्तक से पता चलता है कि मेवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, कांगड़ा, कुलेर, बसोहली, मंडी आदि भारत के अलग-अलग नगरों में विभिन्न शैलियों में अ, गीत गोविंद के चित्रांकन हुए और मेवाड़ घराने में तो जो चित्रकला है, उसमें मैंने चर्चा की है गीता पर जो खुदाबख्श ने गीता संपूर्ण गीता पर लगभग एक-एक श्लोक पर चित्र बनाए हैं। संपूर्ण महाभारत पर जो चित्र बनाए हैं, प्रोफ़ेसर आलोक भल्ला ने बहुत बड़ा कार्य किया है उनको हमारे सामने रख कर के। इसी घराने के मुसलमान चित्रकारों ने, रुकनुद्दीन ने बीकानेर में मनभावन लघु चित्र बनाए, साहिबदीन और रुकनुद्दीन ने और किशनगढ़ कलम में निहाल चंद की तूलिका से चमत्कार किया गया गीत गोविंद के चित्रांकन में, विशेष रूप से जो बनी ठनी का चित्रण होता है और कपिला जी ने 5 मोनोग्राफ ऐसे सब चित्रांकनों का संग्रह करते हुए गीत गोविंद पर आधारित जो चित्र हैं उनका संग्रह करते हुए प्रकाशित किए और बड़ा कार्य उन्होंने गीत गोविंद को लेकर के किया है। उदयपुर के सरस्वती भंडार में अन्य स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कलम में बनाए गए चित्र और राधा के विभिन्न जो रूप हैं गीत गोविंद में, वासक वासक सज्जा, मानिनी, विप्रलब्धा, इन सब का चित्रांकन किस तरह से हुआ है, इसका परिचय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय देते हैं और जो विशिष्ट बनाती है भारतीय चित्रकला को, उसकी जो विशेषता है, वह कि सारी प्रकृति के बीच में, निसर्ग के सारे वैभव के बीच में यहाँ राधा और माधव अंकित हैं। मनुष्य अकेला नहीं है, ईश्वर भी प्रकृति के साथ ही विहरता है। यह इन चित्रों में हम देखते हैं और
खजांची संग्रह के चित्रों का परिचय देते हुए उन्होंने बताया है कि यह चैर पंचाशिका शैली में है। मेरे ख्याल में चौर पंचाशिका होना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण भारत की एक चित्रकला की यात्रा यह पुस्तक यह पुस्तक गीत गोविंद के माध्यम से कराती है और बहुत काव्यात्मक भाषा में लिखी गई है। बणी ठनी जी के चित्रों का जिस प्रकार से वर्णन किया है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने, वह बड़ा पठनीय है और भारतीय मोनालिसा के नाम से जानी जाती हैं, पर नर्मदा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं कि मोनालिसा का सौंदर्य और उसकी मुस्कान बनी ठनी के सौंदर्य और मुस्कान के समक्ष बहुत होनी है, क्योंकि उनको बनी ठनी के सौंदर्य में एक निष्पाप कैशोर्य के सौंदर्य की झलक मिलती है और कला के आकाश से टपकी एक स्वाति की बूंद यह लगती है जो किशनगढ़ शैली की सीप में समाकर भारतीय कला का अमूल्य मोती बन गई है। तो यह कला की समीक्षा, चित्रांकनों की समीक्षा किस तरह की भाषा में की जानी चाहिए, उसका एक मानक भी नर्मदा प्रसाद उपाध्याय इसमें प्रस्तुत करते हैं और निरंतर उन्होंने किस प्रकार विकास किया है अपना, यह एक उल्लेखनीय बात है कि न केवल वे सतत अन्वेषण यात्रा को जारी रखे रहे हैं पिछले दशकों में, एक समीक्षक के रूप में, एक कला मर्मज्ञ के रूप में विकास उन्होंने अपना किया है और इस कारण यह पुस्तक हमारे समय के कला विषयक साहित्य में एक उल्लेखनीय योगदान कही जा सकती है। अनेक चित्रों की जो उनकी रीडिंग है, जो अध्य विश्लेषण और अध्ययन है उनका, ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत ही मर्म उघाड़ता है। भारतीय चित्रकला का विशेष रूप से जो गीत गोविंद पर आधारित चित्रकला की परंपरा है, उसके चित्रों का बनी-ठनी की जो लंबी सुती हुई नासिका है और उसके नीचे लाल अधर की रेखा है, जैसे खिलते कमल की पाँखुरियों ने एक कतार संवार दी हो, गोल चिबुक, लंबी कमलनी की नाल सी पतली ग्रीवा, जो भव्य हार से अलंकृत है। रंगों का प्रयोग कैसे है? किन-किन रंगों का कहाँ प्रयोग किया गया है? इसका अच्छा विश्लेषण किया है। कुछ दुर्लभ चित्रों का परिचय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय इस किताब में देते हैं। देवगढ़ 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 ठिकाने में चोखा ने राधा का अद्भुत स्वरूप चित्रित किया और ये चित्रांकन छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में, जो कि पहले प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई था और रावत नाहर सिंह द्वितीय के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के चित्रों का, गढ़वाल शैली के चित्रों का, जो मुलाराम के बनाए गए चित्र हैं, विश्वविख्यात हैं, उनका भी परिचय इसमें मिलता है। विशेष रूप से लेमैन के लिए बहुत अच्छी यह पुस्तक है, जो भारतीय चित्रकला की परंपरा को गीत गोविंद के माध्यम से समझना चाहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही उपादेय ग्रंथ है ही। जगन्नाथ मंदिर से, उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो अटूट संबंध है गीत गोविंद का, उसको अपने अन्वेषण के द्वारा विशेष रूप से संपुष्ट किया है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने और वे बंगाल के केंदुबिल्व ग्राम के स्थान पर उड़ीसा के केंदुबिल्व ग्राम में ही जन्म मानते हैं जयदेव का और पूरे ऐतिहासिक संदर्भ भी इसके लिए वे देते हैं। एक अच्छी विशेषता इस पुस्तक की यह है कि इसके एक अध्याय में संस्कृत काव्य परंपरा से और हिंदी के रीतिकालीन साहित्य से गीत गोविंद विषयक कविताएं, जो बहुत सुंदर कविताएं हैं, उनको उद्धृत किया गया है व्याख्या के साथ और गीत गोविंद की जो जीवन दृष्टि है और जो पूरी काव्य सृष्टि है, उसको भी समझने का प्रयास यहाँ किया गया है। राधा भाव और राधा का माधव भाव में प्रवेश, यह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय इसमें निरूपित करते हैं। मुखपृष्ठ पर भी जो चित्र दिया है, वह राधा के माधवमय होने और माधव के राधामय होने की छवि का बहुत ही सुंदर अंकन है। दुर्लभ चित्र उन्होंने यह मुखपृष्ठ पर दिया है और 19वीं शताब्दी का कांगड़ा शैली का यह चित्र है।
चित्रवीथिका है इस पुस्तक में 40 बहुत सुंदर चित्र छाँट करके दिए हैं, जो सारे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से गीत गोविंद के दुर्लभ चित्रांकन है, उनको संजोया गया है। और पहला चित्र केंदुविल्व ग्राम में स्थापित जयदेव की मूर्ति का है। संपूर्ण गीत गोविंद का मूल और हिंदी अनुवाद इस पुस्तक में संग्रहित कर लिया गया है। बहुत गागर में सागर समोने का प्रयास नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने किया है और यह एक अभिनंदनीय प्रकाशन है। लेखक तो अभिनंदनीय हैं ही उपाध्याय जी, और प्रकाशक भी इतने सुंदर मनोहारी सज्जा के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए, सुरुचिपूर्ण ढंग से इसका प्रकाशन करने के लिए सराहनीय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।